वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखेंगे इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है यूनाइटेड या फिर हिंदी में कहो सम एकीकृत। ठीक है, तो यहाँ पे फिश को अलग अलग एनिमल्स या फिर क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं तो उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। तो इसका डिफिनीसन देख लें कि क्या है डिफिनीसन। तो यहाँ पे डिफिनीसन देखो, 2 or more than 2 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रनिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पैरेलल फुटिंग टू बूस्ट ईच अदर फार्मिंग को बूस्ट करने के लिए दो अलग अलग तरीके के टेक्नोलॉजी को रन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो फिश फार्मिंग होती है, एक एग्जांपल में देख लो कि जैसे डक के साथ फिश को ग्रो किया जाता है तो डक का प्रोडक्शन एक तरीके से बूस्ट होगा और फिश का भी प्रोडक्शन एक साथ ग्रो करेगा। यानी डक और फिश को एक साथ एक ही जगह पे ग्रो किया जा रहा है उसको, तो इस तरीके की जो फार्मिंग है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग कहलाती है। जैसे कि मान लो कि एक तरीके का ये पॉन्ड है, ठीक है, तो इसी में फिश भी रहती है और इसी में डक भी रहेगा। तो इसी में जब डक रहेगा और फिश रहेगा तो इस तरीके की क्या फार्मिंग कहलाती है, इस तरीके की फार्मिंग क्या कहलाती है, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बस इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसे देख लेते हैं इस वाले वीडियो में। चलिए, तो ये इसका बेनिफिट क्या है, इंक्रीज करता है टोटल प्रोडक्टिविटी को। जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, रिड्यूस करता है इन्वेस्टमेंट इन ए फिश फार्मिंग। जो आप फिश में अगर अकेले फिश को ग्रो करना चाहते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप किसी एनिमल्स के साथ या क्रॉप के साथ फिश को ग्रो करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इन्हेंस करता है एफिशिएंसी इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जितने तरीके के रिसोर्स हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे डक और किसका है, ये डक और फिश है ना, तो फिश को अगर आप एक साथ ग्रो करते हो तो जो भी रिसोर्स अवेलेबल है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा दोनों के द्वारा। फिश भी यूज़ कर लेगा और डक भी यूज़ कर पाएगा। रिस्क फैक्टर इसमें रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो जो भी रिस्क है आपको फिश फार्मिंग में या फिर डक फार्मिंग में वो सब चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं। प्रोडक्टिविटी को लेकर कि कम होगा प्रोडक्शन या ऐसा कुछ, तो भी इसमें नहीं देखा जाता है। प्रिंसिपल क्या है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का, तो चलिए देखते हैं क्या है प्रिंसिपल। क्या है प्रिंसिपल इसका, तो इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ सिनर्जेटिक इफेक्ट ऑफ इंटर रिलेटेड फार्म एक्टिविटी। इसमें देखो, इसमें मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे जैसे डक है और फिश का एग्जांपल लिए थे, तो यहाँ पे जो डक और फिश का जो रिलेशन है यहाँ पे अच्छे तरीके से, जैसे डक है, डक का जो वेस्ट मटेरियल है वो फिश के द्वारा यूज होता है और जो फिश के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो कहीं ना कहीं डक के द्वारा यूज कर लिया जाता है। तो वो जो रिलेशन है दोनों का बहुत बढ़िया चलता है और उसके वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगाया जाता है कि कंजर्वेशन इंक्लूडिंग फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फार्म वेस्ट। यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है पूरे वेस्ट का, जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है वेस्ट फॉर्म में, वो पूरी तरीके से यूज कर लिया जाता है दोनों एनिमल्स के द्वारा, फिश के द्वारा भी यहाँ पे, डक के द्वारा भी, जिसके साथ भी आप ग्रो कर रहे हो फिश को उसके द्वारा पूरा वेस्ट यूज कर लिया जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाया जाता है, देयर इज़ नो वेस्ट। यहाँ पे जो प्रिंसिपल, यहाँ पे इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी वेस्ट है ही नहीं, यहाँ पे कोई कचरा है ही नहीं। जो वेस्ट है ओनली वेस्ट उसे कहते हैं कि जो आप रिसोर्स है उसे गलत जगह फेंक दे रहे हो। जैसे कि आपके घर में कचरा निकलता है, तो जैसे कि वेजिटेबल्स है उसकी पत्तियाँ आप तोड़ तोड़ के फेंक देते हो, उसको ले जाते हैं कचड़े में फेंकाते हो। अगर उसी को सड़ा के आप गमले में डालो तो खाद का काम करता है। ठीक उसी तरीके से इस वाले इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग में भी होता है कि जो वेस्ट मटेरियल है अगर आप उसको गलत जगह डालोगे तो वो वेस्ट का फॉर्म रूप ले लेगा। अगर उसी वेस्ट को आप पॉन्ड में डाल रहे हो तो वो जो एनिमल्स के साथ ग्रो कर रहे हो फिश को, वो उसके द्वारा यूज कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हो कि कोई वेस्ट है ही नहीं अगर आप उसको सही जगह डाल रहे हो तो, और उसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये प्रिंसिपल है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का कि यहाँ पे कोई भी वेस्ट कचरा है नहीं, कचरे का अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। तो इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग में क्या क्या आप इंक्लूड करोगे, जैसे कि यहाँ पे फिश है, फर्स्ट फिश है, फिश के साथ आप क्या क्या चीज़ें ग्रो कर सकते हो, क्या चीज़, तो फर्स्ट है पिग के साथ आप ग्रो कर सकते हो। सेकेंड है डक के साथ आप इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद से पैडी यानी कि धान की खेती के साथ यूज कर सकते हो फिश का फार्मिंग। और किसके साथ, बनाना के प्लांट के साथ, बनाना के साथ, काऊ के साथ, कैटल लिख सकते हो, कैटल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल है
डक हो गया, पिग हो गया, पपाया भी आप लिख दो पपाया के साथ। तो इस तरीके से फिश का पिग के साथ कल्टीवेशन, डक के साथ कल्टीवेशन, बनाना यानी केले के साथ, धान के साथ, कैटल के साथ। तो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? फिश, राइस फिश इंटीग्रेटेड फार्मिंग, फिर उसके बाद से फिश कैटल इंटीग्रेटेड फार्मिंग, फिर उसके बाद से फिश पिग कैटल फिश पिग इंटीग्रेटेड फार्मिंग, फिश डक इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के इंटीग्रेटेड फार्मिंग है। तो क्या एडवांटेज है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, चलिए उसे देखते हैं। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का जो एडवांटेज है, जैसे कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो पूरी तरीके से यूज हो जाता है एनिमल्स के द्वारा जिसके साथ आप ग्रो कर रहे हो। यानी कि कुछ वेस्ट फिश के द्वारा यूज हो जाता है और कुछ जो निकलते हैं पॉन्ड्स में वेस्ट, वो किसके द्वारा, डक के द्वारा यूज हो जाता है। तो इस तरीके से जो वेस्ट मटेरियल अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो जाता है, तो वो इसका प्रॉपर एक बेनिफिट है, एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है इसका, ठीक है। तो उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो क्या एडवांटेज है फिश फार्मिंग का, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का, कि इस इकोसिस्टम विथ नो वेस्ट। यहाँ पे पूरी तरीके से जब वेस्ट का यूज़ हो जा रहा है तो इकोसिस्टम जो है, जो सिस्टम है वो बिना वेस्ट के होगा। मोर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को, जैसे कि यहाँ पे डक को ग्रो करते हो तो उसको पालन कर देखने के लिए, फिर उसके बाद से अगर बनाना की खेती करते हो फिश के साथ अलग अलग तरीके की करते हो, तो अलग अलग एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाती है। इसमें इंक्रीज करता है आउटपुट विथ इकोनॉमिक बेनिफिट। आउटपुट वैसे ही बढ़ेगा जैसे कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब कि अगर वेस्ट को अच्छे से यूज कर ले रहे हो तो जो आपका जो आउटपुट है, जो आपको मिल रहा है उससे, वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। जैसे कि डक और फिश का हम एग्जांपल देख रहे थे, तो डक और फिश का जब कंबाइन करते हो, इंटीग्रेट करते हो, एक साथ जोड़ते हो, तो क्या होता है, जो डक का प्रोडक्शन है, जो डक का जो प्रोटीन है सालिना या मंथ में, वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। फिश की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि डक से जो वेस्ट मटेरियल यूज होता है, निकलता है, वो फिश के द्वारा यूज होता है। और जब ज़्यादा वेस्ट मटेरियल फिश खाती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस खाती है जो उसको मिल रहा है, तो उसकी भी क्या होगी, ज़्यादा ग्रोथ होगा। ज़्यादा ग्रोथ होगा तो यानी कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। तो इस तरीके से इकोनॉमिकल बेनिफिट है ये, आपको एक तरीके से बहुत पैसा मिलेगा, बहुत कमाई होगी इसमें। तो बहुत ही बेनिफिट है इसमें। इंक्रीज करता है फूड सप्लाई, फूड सप्लाई भी बढ़ जाएगा। साइलेंट फीचर, इसके क्या फीचर्स हैं, और फीचर्स अगर देखा जाए कि क्या फीचर्स हैं इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के, तो इसका देखो मेन एक्टिविटी है इसमें पीसी कल्चर, यानी फिश को ग्रो करने का बेसिक एक्टिविटी है अदर क्रॉप के साथ, चाहे वो फिश हो, जैसे फिश को ग्रो कर रहे हो अदर के साथ, जैसे पिग के साथ कर रहे हो, डक के साथ कर रहे हो, बनाना के साथ कर रहे हो, पपाया के साथ कर रहे हो, कैटल के साथ कर रहे हो, अलग अलग चीज़ों के साथ आप ग्रो कर रहे हो, या फिर कई सारी चीज़ों को मिला के भी कर रहे हो। जैसे कि अगर आप कर रहे हो पैडी के साथ, फिर डक के साथ और फिश के साथ, तो ये मल्टी कमोडिटी टाइप का हो गया है। 3 तरीके की चीज़ों को मिला के इंटीग्रेट कर रहे हो, जोड़ रहे हो वो। तो इस तरीके से क्या है, बेसिक एक्टिविटी आपकी क्या है, पीसी कल्चर है। और पीसी कल्चर तो हो ही रहा है, साथ में आपके धान की खेती भी हो जा रही है, उसी में साथ में आपको क्या मिल जा रहा है, डक भी मिल जा रहे हैं, साथ में आपको हो सकता है कि आप किसके साथ, हेन के साथ करे हो, मुर्गी के साथ, हेन के साथ करे हो, तो उसका भी अमाउंट यानी बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इन्वॉल्व करता है लोअर कॉस्ट विथ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। इसमें देखो क्या होगा, आपको फिश पे, अगर फिश के साथ अदर एनिमल्स को ग्रो कर रहे हो, तो जो भी वेस्ट मटेरियल उन एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है वो फिश के द्वारा यूज हो जाता है। तो आपको जो फिश पे खर्चा करना था वो आप खर्चा कम करते हो, और जो वेस्ट उन एनिमल के द्वारा निकल रहा है वो आपको फिश के द्वारा, आपके फिश के द्वारा यूज हो जाता है। तो ये एक तरीके से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस है। जैसे पोखरे में अगर ये तालाब है, अगर ये तालाब है तो तालाब में बहुत सारी चीज़ें निकलते हैं, ग्रो करते हैं, तो वो बाकी एनिमल्स के साथ, जैसे डक है उसके द्वारा यूज हो जाएगा, हेन है उसके द्वारा यूज हो जाएगी, हेन के द्वारा तो नहीं, जैसे कि हेन का अलग तरीके का है। तो जो भी चीज़ें आप जैसे करते हो तो वो कहीं ना कहीं यूज हो जाती हैं। तो मेनली यहाँ पे डक का एग्जांपल है, डक के द्वारा जो पोखरे में घासें छोटी छोटी निकलती हैं वो, फिर कीड़े, स्नेल्स ये है, केचुआ है, ये सब चीज़ें खाए जाते हैं डक के द्वारा। तो ये सब चीज़ें जब खाया जा रहा है और इस डक का जो एक्सक्रीटा निकल रहा है वो फिश के द्वारा खाया जा रहा है, तो जो वेस्ट मटेरियल है पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जा रहा है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस है। स्मॉल लैंड बेस विथ लार्जर मैन पावर, इसमें आप कम लैंड का यूज करके ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हो, और इसमें जैसे लार्जर मैन पावर, इसमें ज़्यादा लोग
इन्वॉल्व होते हैं इस इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग में। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल नेचुरल रिसोर्स, जो भी रिसोर्स है, जो अवेलेबल रिसोर्स है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाता है फिश और जो भी एनिमल्स के साथ आप ग्रो कर रहे हो उसके द्वारा। तो ये कुछ इसके साइलेंट फीचर हैं, इसके जो फीचर्स हैं इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के ये हैं। तो सबसे पहले जैसे फिश फार्मिंग इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग कहाँ की गई थी, तो चाइना में इसको प्रैक्टिस किया गया था, एशियन कंट्री में। तो चाइना में प्रैक्टिस किया गया था। इंडिया बांग्लादेश ताइवान ये सब जो भी हैं, वियतनाम, यहाँ पर भी ये जो इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग है जनरली प्रैक्टिस किया जाता था पैडी के साथ, फिर उसके बाद पैडी के साथ मेनली। तो ये हमारा इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग हो गया। अब इसके आगे वीडियो में देखेंगे कि डक के साथ इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग कैसे की जाती है और पैडी के साथ कैसे की जाती है, हेन के साथ और कैटल के साथ कैसे की जाती है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग।